नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र वर्मा के शॉर्टकट से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो हमने यहां पे इंस्टॉल किया हुआ है ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम। लास्ट मंथ इसमें ड्रिप सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया था। जो हम इसमें मोटर यूज़ कर रहे हैं 1.5 HP की, 1.5 HP की क्रॉम्पटन की। और ये हमारा सेटअप है, ये है वेंचुरी और ये है इसका फ़िल्टर। यहाँ से कंट्रोल वॉल्व है। और अभी हम जानेंगे कि मैं बताऊंगा आपको कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये इसलिए लीक कर रही है क्योंकि इस वेंचुरी को हम यहाँ से निकाल देते हैं जब काम नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेस हमारा ये ओपन स्पेस है। तो कई बार ऐसा रहता है कि कोई कुत्ते वगैरह है, कोई जानवर वगैरह है, तो इसको डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, तो ये डैमेज कर सकता है, पाइप काट सकता है। और अगर पाइप कट गई तो फिर वेंचुरी का सिस्टम आपको स्पेयर पार्ट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा 100 लीटर का पानी का टब है। ये 100 लीटर हमने किस लिए रखा है तो ये मैं थोड़ी देर में ही आपको बताऊंगा। और यहाँ देख पा रहे होंगे वेंचुरी में आप, तो इसमें मीटर दिया हुआ है। इसे मैं जूम करने की कोशिश, हाँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है, एक सेकंड मैं जूम कर लेता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है लीटर पर आवर डिस्चार्ज रेट। और यहाँ पे मीटर्स, यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर दिए हुए हैं 50, 100, 150 और 200। अगर देख पा रहे होंगे आप तो ये चीज़ क्या रहता है कि हमें 1 घंटे में हमें कितना पानी डिस्चार्ज करना है। पानी इन द सेंस जो हम फर्टिगेशन के लिए जो हम खाद यूज़ कर रहे हैं, ये हमें कितना डिस्चार्ज करना है। कोई भी सॉल्यूशन अगर हमें घोलना है, खासकर जो अगर पाउडर फॉर्म में है, तो मेक श्योर पहले वो बाल्टी में घोलें, छोटी बाल्टी में, उसके बाद ही मेन टब में डाल दें। अगर डायरेक्ट हम पैकेट, इवन स्प्रे करने के लिए भी अगर हम पैकेट डायरेक्ट टब में डाल रहे हैं फिर उसको घोल रहे हैं, ड्रम में डाल रहे हैं, तो वो घुलेगा नहीं और नीचे ही बैठ जाएगा और ड्रम में घोलना मुश्किल हो जाता है। तो छोटी बाल्टी में घोल के, क्योंकि छोटी बाल्टी में आप लकड़ी से, स्टिक से या फिर किसी और चीज़ से भी घोल सकते हैं, तो दिक्कत नहीं देगी और पूरी तरह घुल जाएगा। ये हो चुकी है और पानी अभी हमारा जा रहा है, जो नॉर्मल पानी है, टैंक का पानी है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें फर्टिगेशन के लिए स्टार्ट करना है, वेंचुरी यूज़ में लानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कंट्रोल करूँगा। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करूँगा और आप देखेंगे जो यहाँ पे जो इसका लेवल है ये उठता रहेगा ऊपर को। ये आ गया, ऑलमोस्ट 150 के आसपास आ गया है, 180 के आसपास आ गया ये। तो मुझे रखना है ये 100 पे रखना है, क्योंकि मुझे ये ड्रिप 1 घंटा चलाना है। क्योंकि 100 लीटर का हमारा टब है, तो हमें 1 घंटा चलाना है। ये 100 लीटर मतलब कि 100 लीटर का टैंक है। तो ये इस तरीके का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा ये अप एंड डाउन, तो हमारा ये चल पड़ा है। तो यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आते हुए फिर जो एक प्लॉट हमारा इस तरफ को आ गया है, सामने की तरफ को, जहाँ पे पोल आपको नज़र आ रहे हैं, और 100 एक प्लांट हमारे इस तरफ को लगे। तो मेन पाइप हमारी अभी एक राइट को जा रही है और एक सीधा जा रही है। तो यहाँ हमारा जंक्शन बॉक्स है और ड्रिप अभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं तो आपको, अरे ये तो अभी चल रहे हैं हमारे ड्रिप पर। ये इस साल की प्लांटेशन है। तो यहाँ से हमारी मेन लाइन हमारी यहाँ से गई हुई है, यहाँ से। तो ये इस तरीके की,
और यहाँ से हमारी मेन पाइप आ रही है, और जो ये आगे नीचे को होते हुए ये यहाँ पे और नीचे, और ये वाला हमारा प्लॉट लास्ट ईयर का है। नॉर्मली सजेशन ये दिया जाता है ड्रिप लाइन के लिए, जब हम फर्स्ट ईयर की प्लांटेशन के लिए, कि इसे हम ज़मीन के साथ ही रखें, सरफेस लेवल के साथ ही रखें। बट हमने इसलिए ये ज़मीन से ऊपर रखे हैं क्योंकि एक तो इसमें बार बार घास उग रहा है, मल्चिंग भी की है फिर भी घास उग रहा है, तो हम बार बार निकालना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है। और दूसरा ये है कि हमारे पास टोगो है, तो ये भी ड्रिप लाइन डैमेज कर रहा है, क्योंकि शुरू में जब हमने रखी थी इंस्टॉल करने के बाद तो 1-2 ड्रिपर इसने काट लिए थे। तो कभी आपके पास अगर पेट है, अगर आपके पास भी पेट है और आप ड्रिप लगा रहे हो, तो थोड़ा सा पेट से आपके पास डॉग है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा ड्रिप लाइन का। और दूसरा क्या रहता है कि कभी हमने मिट्टी का काम है तो कभी इसमें धूड़ वगैरह भी जा सकती है, तो कभी ब्लॉक भी हो सकती है, तो उससे अवॉइड करने के लिए भी थोड़ा हमने ऊपर रखा हुआ है। बट रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि ज़मीन के पास ही रखें। बट क्या रहता है कि आपको कभी घास हटाना है तो आप हटा सकते हैं, वैसे तो मल्चिंग करेंगे तो हो जाएगी, घास नहीं लगेगा, बट स्टिल अगर नहीं हो पाती है मल्चिंग तो फिर दिक्कत देगा। ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि पानी की बचत काफ़ी ज़्यादा रहती है। और दूसरा क्या रहता है कि सेम टाइम में आप पानी के साथ साथ, अगर आपके पास वेंचुरी भी है तो पानी के साथ साथ आप इसमें फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं और फर्टिगेशन आप कर सकते हैं। और जो काम आप जिस काम के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और इसमें क्या है कि आपका काम वही काम है कि 1-1.5 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा। और जहाँ पे आपने ड्रिप लाइन बिछाई हुई है, ड्रिप लाइन की पूरी आपकी जाल बिछा हुआ है, वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं, वो पूरा एरिया आप कवर कर सकते हैं। और ये भी रहता है इसमें मैन पावर आपकी काफ़ी बच जाती है, और एक इक्वल क्वांटिटी में पर प्लांट के हिसाब से आप उसको खाद दे सकते हैं। आप कोई भी फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करना है, वाटर सॉल्युबल आप ही यूज़ करें, तो इक्वल क्वांटिटी में वो पर प्लांट के हिसाब से आपके प्लांट में जाएगी वो। अभी हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं 1 ग्राम पर ट्री, हम जो भी फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो 1 ग्राम है, क्योंकि छोटे पेड़ हैं अभी, तो जैसे जैसे इनकी ज़रूरत बढ़ेगी तो वैसे वैसे हम इसकी क्वांटिटी जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो वैसे वैसे हम इसकी फर्टिगेशन के लिए हम इसकी क्वांटिटी है आधा ग्राम थोड़ा और बढ़ा देंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें हम कुछ और अपग्रेड कर सकते हैं इसे, तो आप अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके जो भी सुझाव हैं। कोरोना का दौर है, इसीलिए आप सभी जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, बार बार हाथ धोते रहें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब भी आप जा रहे हैं तो डबल मास्क का आप यूज़ करें। घर में रहें और सुरक्षित रहें, और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।